So miscellaneous exercise on chapter 7, question number 30. Evaluate the definite integral. So 0 to pi by 4 sin x plus cos x upon 9 plus 16 into sin 2x dx. सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जो डिनोमिनेटर है पहले उससे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. तो 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x है. इसे लिखा जा सकता है 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x. साथ में एक 1 ऐड किया और एक 1 सब्ट्रैक्ट किया. तो ये बन गया हमारे पास 9 प्लस 16 इंटू, सो जो प्लस 1 है वो तो आगे लिख लिया हमने, प्लस दूसरा टर्म है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और माइनस 1 को मैं लिखना चाहता हूँ माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स की फॉर्म में. सो जो प्लस 1 है ये बाहर आ जाएगा तो 16 बन के आएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25. बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनमें से हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस 16 इंटू ब्रैकेट में बचता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो क्लियरली ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है. तो ये बन जाएगा 25 माइनस 16 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. इस तरीके से डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t सब्सटीट्यूट करेंगे. सो ये रखने से हमें मिल जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से लगा है तो प्लस साइन एक्स होल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो क्लियरली ये देख सकते हो न्यूमरेटर कंप्लीटली डी टी में चेंज हो जाएगा. अब हमें लिमिट्स देखना है. सो लोअर लिमिट हमारे पास है x इज इक्वल टू 0. टी के फॉर्म में वो बन जाएगी हमारे पास साइन 0 माइनस कॉस 0. साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है. सो ये वैल्यू आ गई -1. अपर लिमिट है x इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो ये बनेगा t इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4. साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों 1/√2 होते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 0. तो इस इंटीग्रल को अगर मैं i रेफ़र करूं तो ये बन गया इंटीग्रल -1 टू 0. न्यूमरेटर तो कम्प्लीटली dt बन जाएगा. डिनोमिनेटर में हमारे पास बनता है 25 आ गया है आगे. सो 25 माइनस 16 इंटू पूरे टर्म को हमने t लिखा है तो ये हो गया t स्क्वायर. ये बन गया इंटीग्रल -1 टू 0. डिनोमिनेटर में मैं 16 कॉमन लेने वाला हूँ. सो 1/16 dt अपॉन, तो ये 25/16 हो जाएगा जिसे हम 5/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस टी स्क्वायर. ये फॉर्म बन गई है. सो ये हमारे पास एक डायरेक्टली इंटीग्रेबल फंक्शन आ गया है. सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग. इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनता है 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c. तो यहाँ पे i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/16 इंटू 1/2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 5/4. साथ में आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ a की जगह 5/4 माइनस t अपॉन, सॉरी 5/4 प्लस t आ जाएगा ऊपर और नीचे 5/4 माइनस t प्लस कांस्टेंट c. सो थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 2 से कैंसिल आउट होके नीचे 2 बन जाएगा और इस 2 से ये बन गया 8. सो ये वैल्यू हो गई 1/40. और लिमिट्स भी हमें ध्यान रखनी है. लिमिट्स हैं हमारे पास 0 to 1, लिमिट सब्सटीट्यूट करनी है, सॉरी -1 to 0.
तो 1/40 आ गया और लिमिट्स रखते हैं तो ये पहला टर्म बन जाएगा log mod ऑफ, तो t की जगह 0 लिखना है तो ये सिंपली 5/4 अपॉन 5/4 हो जाएगा, माइनस जब t की जगह -1 लिखेंगे तो ये बनेगा log mod ऑफ 5/4 -1 अपॉन 5/4 +1 हो जाएगा प्लस, सो साथ में ये बन गया 1/40, 5/4 अपॉन 5/4 1 हो गया, log 1 होता है 0, तो पहला टर्म तो हो गया सिंपली 0। दूसरा टर्म बनता है माइनस log ऑफ, सो 5/4 -1 तो ये वैल्यू हो गई 1/4 अपॉन नीचे है 5/4 +1 तो हो जाएगा 9/4, 4 से 4 कैंसिल तो ये वैल्यू हो गई 1/9। सो अभी तक के हिसाब से हमारे पास आंसर आ गया है -1/40 log 1/9। सो इसको हम लिख सकते हैं -1/40 log 9 रेज़ टू द पावर -1। और इसके बाद log की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे कि जो पावर होती है नंबर की उसे हम कोफिशिएंट में लिख सकते हैं, तो ये -1 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 1/40 log 9। सो ये हमारा फाइनल आंसर है।